नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे खास कार्यक्रम कुर्सी पर कौन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बघेलखंड की सीटों की और साथ ही भोपाल संभाग की विधानसभा सीटों की। आज हम चर्चा करेंगे कि इन सीटों पर चुनावी सरगर्मियां क्या कहती है। साथ ही इन सीटों पर जो प्रत्याशी आमने सामने हैं उनकी चुनावी तैयारी पर भी हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों के प्रत्याशियों के संदर्भ में ज्योतिष कयामत है और क्या कहती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था रही है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अन्य पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश में मैदान में उतरे हुए हैं। कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है, कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कुछ सीटें ऐसी भी है जहां किसी एक प्रत्याशी या किसी एक पार्टी का बोलबाला नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में देश न्यूज के सर्वे की रिपोर्ट भी हम बतलाएंगे, लेकिन आचार संहिता के चलते हम आपको यह नहीं बतला पाएंगे कि देश न्यूज के सर्वे में कौन सा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए या कौन सा प्रत्याशी कमजोर नजर आ रहा है। हमारे पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि समय ने कुछ सीटों का विश्लेषण करके एक आकलन बताया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के नियमों के चलते अब हम आपको ऐसा कोई विश्लेषण तो नहीं बतला पाएंगे। लेकिन इन सीटों पर 86 समीकरण क्या कहते हैं और राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इन सीटों पर मतदाताओं का क्या रुझान रहा है, इस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा जरूर करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम में मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका सबसे पहले परिचय करवाते हैं। आलोक सिंघई जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आलोक सिंघई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ देश न्यूज में। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी सीटों पर लगभग प्रत्याशी तय हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीना विधानसभा की। बीना विधानसभा पे भाजपा ने महेश राय को उतारा है और कांग्रेस ने निर्मला सप्रे को उतारा है। सबसे पहले मैं आलोक सिंघई जी के पास जाना चाहूंगी, क्या कहते हैं इस सीट के समीकरण? ऐसा है धर्मिष्ठा जी की बीना सीट जो है वो प्रभु सिंह ठाकुर जी जब कांग्रेस में रहे थे, लास्ट विधायक रहे थे जी, उसके बाद से पूरी तरीके से भाजपामय हो गई है जी। और अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां एक कारखाने का आधारशिला रखी, जो एंसिलरीज थी, जो रिफाइनरी है उससे जुड़ी हुई, उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं जिनमें कि आम जनता के छोटे व्यापारी बड़े बड़े कारोबार वहां पे करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से वहां पे अनाज के भंडारण को लेके और सारी चीजें की गई, तो जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है जी। तो इसलिए बीना सीट जो है इतनी आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। बरसों पुराना था। अच्छा, प्रभु सिंह ठाकुर जी ने जो काम आधार बनाया था, प्रभु सिंह ठाकुर जी खुद अब एडमेंट है, वो चाह रहे थे कि उनको मिले। तो ये जो स्थिति है बीना की बहुत अच्छी नहीं है कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए अच्छी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति काम की ज्यादा ललक है लोगों को, लोग चाहते और ज्यादा काम हो, बिल्कुल, जो वो बीजेपी को करना अभी शेष है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता कठिन है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो बहुत ज्यादा कठिन जी। और जैसा कि निर्मला सप्रे को उतारा गया मैदान में, उनको टिकट मिलने का कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के साथ ही लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। बिल्कुल, ये बात सही है। निर्मला जी अच्छी कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन केवल कार्यकर्ता होना पर्याप्त नहीं है। अब इतना हाईटेक चुनाव है, इस चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम मतदाता तक अप्रोच की है, वो अप्रोच उसके लिए लाभदायी साबित होने जा रही है। तो इसलिए निर्मला जी का रास्ता कठिन है इसके बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आलोक सिंघई जी ने कहा है कि बीना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखा जाए तो कांटे की ही टक्कर है, क्योंकि सभी प्रत्याशी जीत हासिल करना चाहते हैं।